दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के ईंधन यानी राजस्थान के ईंधन पे हम बात करते हैं मित्रों। देखो दोस्तों, हमने राजस्थान के ईंधन से आने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमने राजस्थान के खनिज पर धात्विक खनिज के बारे में डिस्कस किया, अधात्विक खनिज के बारे में डिस्कस किया। आज हम ईंधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम एक रैपिडली रिवीजन लेते हैं कि राजस्थान के धात्विक खनिज कौन से थे, अधात्विक खनिज कौन से थे और वर्तमान में ईंधन कहां कहां निकलता है। तो हम थोड़ा एक रैपिडली रिवीजन लेके बात करते हैं कि धात्विक खनिज पे तो सबसे पहले हमने कहा था राजस्थान में लोहा कहां निकलता है। तो हमने कहा झुंझुनू के अंदर, डाबला सिंगाना में, बागोली में, साथ में सराय पंचलंगी में, वहां पे क्या निकलता है दोस्तों? लोहा निकलता है। फिर उसके बाद झुंझुनू के बाद में सीकर में, तो हमने कहा नीम का थाना में, थोई में, बनियों का बास में। सीकर में क्या निकलता है मित्रों? लोहा निकलता है। जो इसके बाद झुंझुनू, सीकर, जयपुर में, मोरिजा बानोल में, अलवर के पूर्वा में, दौसा के नीमला में, उदयपुर के थुरुंडेर में और हमने नाथरा की पाल में क्या निकलता है मित्रों? लोहा निकलता है। इसी प्रकार से हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि तांबा कहां निकलता है। तो हमने कहा था झुंझुनू के खेतड़ी में सर्वाधिक मात्रा में तांबा निकलता है, अलवर के खोदरीमा में तांबा निकलता है, उदयपुर के अंजलि में तांबा निकलता है। ये बात मैं पिछली क्लास में आपको विस्तृत पूर्वक बता चुका हूं। फिर हमने इसी बारे में बात किया था कि राजस्थान में लेड और जिंक यानी सीसा और जस्ता कहां निकलता है। तो हमने कहा उदयपुर के जावर में, देबारी में, मोचिया मगरा, बरोड मगरा और जावरमाला में क्या निकलता है दोस्तों? लेड और जिंक निकलता है। साथ ही साथ में भीलवाड़ा के रामपुरा गुच्चा में उन्नत किस्म का लेड और जिंक निकलता है। सयूं माधोपुर के चौथ के बरवाड़े में भी क्या निकलता है दोस्तों? लेड और जिंक निकलता है। इस प्रकार से बेरिलियम जो है वो कहाँ निकलता है? तो हमने कहा दोस्तों उदयपुर के चंपाकुड़ा में, जयपुर के गुजरवाड़ा में और साथ साथ में भीलवाड़ा के मकरड़ा में क्या निकलता है दोस्तों? बेरिलियम निकलता है। तो यूरेनियम कहाँ निकलता है? तो हमने कहा दोस्तों उमरड़ा में निकलता है। इसी प्रकार से हमने लोहा, तांबा, लेड और जिंक, बेरिलियम, यूरेनियम के बारे में डिस्कस किया था। और साथ साथ में हमने ये कहा था कि जो सोना है वो कहाँ निकलता है। तो हमने कहा था दोस्तों बांसवाड़ा के आनंदपुरा में, बुकिया में, जगपुरा में क्या निकलता है मित्रों? सोना निकलता है। इसी प्रकार से मैग्नीज कहाँ निकलता है? तो हमने कहा था बांसवाड़ा के लीलवाड़ा में मैग्नीज निकलता है। ये मुख्य मुख्य क्षेत्र मैंने आपको बताएं, इसका विस्तृत अध्ययन हमने पिछली क्लासों में किया था। फिर इसी प्रकार से हमने कहा राजस्थान के जो अधात्विक खनिज है, इस अधात्विक खनिजों में हमने कहा था बीकानेर में क्या निकलता है? हमने कहा था बालकले है ना, फायर कले है, जिप्सम्स है, ये बीकानेर में निकलती है। जैसलमेर में हमने कहा था पीला मार्बल निकलता है। बाड़मेर में हमने कहा था दोस्तों बेंटोनाइट है, सेरेनाइट है और साथ में रेयर अर्थ निकलती है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। और ग्रेनाइट कहाँ निकलता है जालोर में? तो हमने कहा था रोजा बाकर में, है ना, रोजा बाकर में, नून में, कालका जी में, कौला जी में, यहाँ पे सब में क्या निकलता है मित्रों? हमने कहा था दोस्तों ग्रेनाइट निकलता है। फिर उसके बाद सिरोही के अंदर खिल्ला में वोल्स्टोनाइट निकलता है। उदयपुर में भी क्या निकलता है दोस्तों? वोल्स्टोनाइट निकलता है। कहाँ का निकलता है? तो हमने कहा था उदयपुर के खेड़ा में निकलता है, बड़ा उपरला में निकलता है, कोटड़ा में निकलता है। क्या निकलता है मित्रों? तो हमने कहा वोल्स्टोनाइट निकलता है। उसके बाद में जामट कोटरा, उदयपुर में रॉक फास्फेट निकलती है। साथ ही साथ हमने कहा था मित्रों बेराइट भी निकलती है उदयपुर में। साथ साथ में हमने कहा था उदयपुर में एस्बेटस भी निकलता है और गिया पत्थर, सॉफ्ट स्टोन भी कहाँ निकलता है मित्रों? उदयपुर में निकलता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके साथ साथ में हमने कहा डूंगरपुर के मांडू की पाल में फ्लोरस्पार निकलता है। बांसवाड़ा में ग्रेफाइट निकलती है, लिथियम निकलता है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में बात करते हैं तो हमने कहा चित्तौड़गढ़ में और प्रतापगढ़ में, राजसमंद में, तो यहाँ पे हमने कहा था दोस्तों हीरा और पन्ना का उत्पादन हो रहा है। तो इसी के साथ में हमने कहा था झालावाड़ में सुलेमान पत्थर निकल रहा है। फिर सवाई माधोपुर में हमने कहा चीनी कलेव निकल रही है। इसके अलावा हमने कहा दोस्तों कि झुंझुनू, सीकर है, सीकर में कैल्साइट पायरेट निकलता है ना। और जयपुर के अंदर क्या निकलता है मित्रों? तो हमने कहा था जयपुर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे बेसलाना में काला मार्बल निकल जा रहा है ना। और अजमेर है, अजमेर में फेल्सपार निकल रहा है, क्वार्टजाइट निकलता है। नागौर में क्या निकलता है मित्रों? हमने नागौर में कहा था कि पोटास के भंडार वहां पे मिले हैं, है ना। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के अधात्विक खनिजों का हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। और आज हम राजस्थान के प्रमुख ईंधन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख तेल के भंडार, प्राकृतिक तेल क्षेत्र, प्राकृतिक तेल क्षेत्र, प्राकृतिक तेल क्षेत्र। उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों प्राकृतिक गैस भंडार,
प्राकृतिक गैस। और उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कोयला। किसके बारे में चाहते हैं दोस्तों? कोयले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, ये राजस्थान के प्रमुख ईंधन के रूप में प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जानेंगे कि प्राकृतिक तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, प्राकृतिक तेल के बारे में बात करते हैं कि तो प्राकृतिक तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? तो हम कहेंगे दोस्तों बाड़मेर जो है ये प्राकृतिक तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और इसके बारे में यदि कहा जाता है कि भारत का लगभग 20 से 25% तेल जो है वो राजस्थान दे रहा है, यानी इसमें भारत के तेल के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी 20 से 25% है। और हम ये कहेंगे कि राजस्थान जो है वो तेल के उत्पादन में दूसरे स्थान पे आ रहा है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो हम ये कहेंगे बंबई हाई और बेसिन है। और राजस्थान में दूसरे स्थान, भारत में राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पे आ रहा है। तो याद रखना मित्रों, हम ये कहेंगे कि भारत के तेल क्षेत्र का, भारत के तेल का लगभग 20 से 25% तेल भारत के तेल का लगभग 20 से 25% तेल में राजस्थान की हिस्सेदारी है। राजस्थान की हिस्सेदारी है। आपसे पूछे कि भारत के तेलों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी, तो हम कहेंगे दोस्तों 20 के 25% में हिस्सेदारी है। पहली बात ये है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि राजस्थान का स्थान प्राकृतिक तेल के उत्पादन में कितना आता है, तो हम कहेंगे दूसरा, है ना। राजस्थान का स्थान तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कहां था बेटा? राजस्थान का स्थान तेल के उत्पादन में दूसरा है। कौन सा बेटा? दूसरा है। तो पहला कौन है? तो हम कहेंगे दोस्तों पहला बंबई हाई और बेसिन। बंबई हाई और बेसिन। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम ये कहेंगे कि पहला स्थान किसका है, तो हम कहेंगे बंबई हाई और बेसिन। तो दूसरा स्थान किसका बेटा? राजस्थान का है। और राजस्थान की हिस्सेदारी कितना है बेटा? 20 से 25% है। बात एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि तेल के उत्पादन में भारत में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो 20 से 25%। कितना स्थान आता है? तो दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान किसका आता है? तो बंबई हाई बेसिन का। दूसरा स्थान राजस्थान का आता है। और राजस्थान में भी सर्वाधिक तेल का उत्पादन कहां होता है दोस्तों? बाड़मेर में। और राजस्थान में भी कहां होता है मित्रों? राजस्थान में भी कहां? राजस्थान में बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना दोस्तों, तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हम ये कहेंगे तेल का लगभग 20 से 25% हिस्सा किसकी हिस्सेदारी है दोस्तों? राजस्थान की हिस्सेदारी है ना। मतलब राजस्थान हिस्सेदारी का मतलब है राजस्थान उत्पादित करता है। 20 से 25% तेल राजस्थान में उत्पादित होता है, ऐसा कह सकते हैं अपन, राजस्थान में उत्पादित होता है। भारत के तेल का लगभग 20 से 25% तेल राजस्थान में उत्पादित होता है, ऐसे बोलो आप। हिस्सेदारी नहीं बोलो, उत्पादित होता है, ऐसा बोलो। उत्पादित होता है, राजस्थान में उत्पादित होता है। यानी भारत के तेल का लगभग 20 से 25% तेल राजस्थान में उत्पादित होता है। दूसरी बात, राजस्थान का स्थान तेल के उत्पादन में दूसरा है। प्रथम किसका दोस्तों? बंबई हाई और बेसिन में। राजस्थान में किसका स्थान है दोस्तों? बाड़मेर, जो प्रथम स्थान पर है। ये बात क्लियर हुआ। अब अपन देखते हैं कि बाड़मेर के तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं, बाड़मेर और बालोतरा के तेल के कुएं कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं मित्रों? डिस्कस कर रहे हैं। देखो, बाड़मेर के तेल क्षेत्र कौन से हैं? बाड़मेर के तेल क्षेत्र और कुएं पे डिस्कस करेंगे। पहले तेल क्षेत्र बात करते हैं। तो कौन कौन से इंपोर्टेंट बात करें तो हम कहेंगे बाड़मेर में बेटा सीव, कवास,
बायतू, गुडामलानी, गुडामलानी, सिणधरी, सिणधरी, जोगसरिया, सिणधरी, जोगसरिया, नगाना, कोसलू, ये बाड़मेर के तेल क्षेत्र में आते हैं। सीयू, कवास, बायतू, गुड्डामलानी, सिंदरी, जोगसरिया, नगाना, कोसलू, ये सारे क्या दोस्तों बाड़मेर के तेल क्षेत्र है। इसी प्रकार से बाड़मेर के यदि अपन कुओं की बात करें, इसमें बाड़मेर से भी वर्तमान में बालोतरा क्या हुआ, अलग हुआ। तो किताबों के अंदर बाड़मेर बालोतरा को मिक्स करके बताया गया है। तो अभी वर्तमान में जो तेल के कुएं बालोतरा में कौन कौन आ रहा है और बाड़मेर में कौन कौन आ रहा है, उसकी भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। जो तेल के कुएं हैं, तेल क्षेत्र, उसके बाद में तेल कुएं। तेल कुएं कौन कौन से, तो हम कहें दोस्तों मंगला, मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती और शक्ति, ये चारों तेल के कुएं कहां पे दोस्तों, बालोतरा में। कहां पे मित्रों, बालोतरा में है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो याद रखना मित्रों। तो हम ये कहेंगे मंगला, मास, क्या इसका शब्द बनेगा बेटा, मास, MASS, ट्रिक क्या बनेगी, मास। तो याद रखना मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती और शक्ति, ये सब कहां दोस्तों, तेल के कुएं बालोतरा में। और बालोतरा भी अभी हाल ही में किससे अलग हुआ, बाड़मेर से अलग होकर एक नया जिला बना है। तो हम ये कहेंगे कि ये कहां पे, तो मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, शक्ति, ये बाड़मेर बालोतरा के तेल के कुएं। और साथ साथ में यदि अपन बात करें कि बाड़मेर में कौन कौन से है, तो हम कहेंगे मित्रों, तो भाग्यम, कामेश्वरी, रागेश्वरी, रागेश्वरी, गुड़ा, विजया, वंदना, है ना। तो भाग्यम, कामेश्वरी, रागेश्वरी, गुड़ा, विजया, वंदना, है ना, ये सारे तेल के कुएं किसके मित्रों, बाड़मेर के। तो याद रखना गुड़ा, विजया, वंदना, भाग्यम, कामेश्वरी, रागेश्वरी, ये सब किस में आते हैं मित्रों, बाड़मेर में आते हैं। तो याद रखना, तो हम ये कहेंगे मित्रों, देखो बाड़मेर में बाड़मेर के बाद में यदि अपन इसकी डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले तेल के कुएं किसके होते हैं, बालोतरा के। मंगला, भाग्यम नहीं है, ऐश्वर्या, सरस्वती और शक्ति। मास, मास तेल के कुएं किसके मित्रों, ध्यान रखना बालोतरा के। इसके अलावा यदि अपन डिस्कस करते हैं तो बाड़मेर में कौन हुआ दोस्तों, भाग्यम, कामेश्वरी, रागेश्वरी, गुड़ा, विजया और वंदना, ये सब तेल के कुएं किसके मित्रों, बाड़मेर के हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम ये कहेंगे कि बाड़मेर के तेल क्षेत्र कौन कौन से हुए, तो हम कहेंगे सीयू, कवास, बायतू, गुडामलानी, सिणधरी, जोगसरिया, नगाना, ये इंपोर्टेंट बाड़मेर के तेल क्षेत्र है। इसके अलावा बाड़मेर में तेल के कुएं, बालोतरा के तेल के कुएं, तो बालोतरा के तेल के कुएं कौन कौन से, तो मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती और शक्ति, ये किसके तेल के कुएं, तो हम कहेंगे दोस्तों बालोतरा के। और बाड़मेर के कौन से, तो हम कहेंगे दोस्तों कौन कौन से हुए, तो हम यहां कहेंगे दोस्तों कि यहां भाग्यम, कामेश्वरी, रागेश्वरी, गुड़ा, विजया, वंदना, ये सब तेल के कुएं किसके दोस्तों, बाड़मेर के हैं। जहां पे वर्तमान में राजस्थान सरकार और HPCL मिल करके और दोस्तों तेल रिफाइनरी बनी हुई है, जिसका नाम भारत सरकार HPCL द्वारा तेल की रिफाइनरी लगी हुई है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो याद रखना, तो वापस याद रखना भाग्यम, कामेश्वरी, रागेश्वरी, गुड़ा, विजया, वंदना, ये इंपोर्टेंट तेल के कुएं किसके दोस्तों, बाड़मेर के हैं। तो याद रखना। आगे की बात करते हैं कि हम ये कहेंगे कि जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में यदि अपन बात करते हैं तो सादे वाला, तन्नोट, और भाग्यवाला,
ये जैसलमेर के क्या मित्रों, तेल क्षेत्र है। इसके अलावा बीकानेर में जहां स्थान है मतलब पूनम क्या है दोस्तों, एक तेल का बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो बीकानेर और हम ही कहेंगे नागौर बेसिन में, बीकानेर और नागौर बेसिन के बीच में, नागौर बेसिन क्षेत्र में पूनम एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है बीकानेर का, जहां पे क्या होता है दोस्तों, तेल निकल जा रहा है ना। इसी के साथ साथ में जालोर का सांचौर बेसिन, जहां पे सर्वाधिक मात्रा में तेल निकलता है। इस प्रकार से आगे अपन बात करते हैं दोस्तों प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस, देखो दोस्तों, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जैसलमेर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसलमेर फर्स्ट है, लेकिन वर्तमान के अंदर कुछ किताबें बाड़मेर के बारे में भी बताती है कि बाड़मेर भी प्राकृतिक गैस के उत्पादन में फर्स्ट है। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन से है कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जैसलमेर है बाड़मेर, तो मेरे अनुसार जैसलमेर जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो याद रखना, प्राकृतिक गैस में जैसलमेर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के कौन से क्षेत्र हुए, तो हम ये कहेंगे दोस्तों प्राकृतिक गैस के बारे में कि जैसलमेर में सादेवाला, तन्नोट, टिब्बा, रामगढ़, डांडेवाला, गमनेवाला, गोटारू, ये जैसलमेर के महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। सादेवाला, तन्नोट, टिब्बा, रामगढ़, डांडेवाला, गमनेवाला और गोटारू ये प्राकृतिक गैस के उत्पादन की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं लिग्नाइट कोयला उत्पादन में, कोयला, तो कोयले में भी उत्पादन कौन सा बेटा, लिग्नाइट का। तो किसका उत्पादन होता है दोस्तों, लिग्नाइट का। और लिग्नाइट का बेहतरीन किस्म का जो लिग्नाइट है वो कहां निकलता है, तो हम कहेंगे दोस्तों पलाना, बीकानेर के पलाना में। बीकानेर के पलाना में उन्नत किस्म का लिग्नाइट निकलता है, उन्नत किस्म का लिग्नाइट निकलता है, उन्नत किस्म का लिग्नाइट निकलता है। और बीकानेर के अन्य क्षेत्र कौन से है, तो हम कहेंगे पलाना, बरसिंगसर, बिटनोक, देशनोक, चारणवाला, चानेरी, रानेरी, गुड़ा, ये सारे क्षेत्र क्या बीकानेर के महत्वपूर्ण क्या होते हैं दोस्तों, कोयला उत्पादन की दृष्टि से कौन सा, लिग्नाइट कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पे कोयला कौन सा, पलाना, बरसिंगसर, बिटनोक, देशनोक, चरणवाला, चानेरी, रानेरी, गुड़ा में क्या निकलता है बेटा दोस्तों, हम ये कहेंगे दोस्तों लिग्नाइट कोयला निकलता है। इसी प्रकार से बाड़मेर में कौन सा निकलता है जगह पे, बाड़मेर में लिग्नाइट कहां से निकलता है, लिग्नाइट, तो हम ये कहेंगे दोस्तों कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, बरका, बोथिया, जोगेश्वरी तला, है ना। तो हम कहेंगे दोस्तों कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, बरका, बोथिया, जोगेश्वरी तला, ये सब क्षेत्र क्या दोस्तों बाड़मेर में लिग्नाइट के उत्पादन की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार से आज हमने हमारी क्लास के अंदर प्राकृतिक गैस,
प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस और लिग्नाइट के बारे में जानकारी ली है। एक रैपिडली रिवीजन लीजिए। तो हमने कहा था कि प्राकृतिक तेल जो है भारत में, राजस्थान में उत्पादित होने वाला कितना दोस्तों, 20 से 25% जो हिस्सेदारी भारत में है, यानी हम कहेंगे भारत का 20 से 25% तेल का उत्पादन राजस्थान करता है। और राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे बम्बई हाई और बेसिन जो है वह पहले स्थान पे, और दूसरे स्थान पे राजस्थान का बाड़मेर दूसरे स्थान पे आ जा रहा है। राजस्थान ही हम कहेंगे दोस्तों दूसरे स्थान पर है। फिर हम पर ये कहेंगे कि बाड़मेर में कौन से तेल क्षेत्र है, तो हम ये कहेंगे सीव, कवास, बायतू, गुडामलानी, सिंदरी, जोगसरिया, नगाना, ये बाड़मेर के तेल क्षेत्र, कोसलू, ये बाड़मेर के तेल क्षेत्र है। साथ साथ में हम ये कहेंगे कि बाड़मेर से बालोतरा जब अलग हुआ उसके भी तेल के कुएं और बाड़मेर के भी तेल के कुएं। तो हम ये कहेंगे दोस्तों मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती और शक्ति, ये किसके तेल के कुएं हैं, तो कहेंगे मित्रों ये बालोतरा के तेल के कुएं हैं। इसी हिसाब से भाग्यम, हम ये कहेंगे सरस्वती, भाग्यम, रागेश्वरी, विजया, वंदना, गूड़ा, ये सब तेल के कुएं किसके हैं, तो हम ये कहेंगे दोस्तों किसके, बाड़मेर के। इसी प्रकार से सादेवाला और तन्नोट जो है वहां पर भी प्राकृतिक तेल का उत्पन्न होता है। जालोर के सांचौर में, बीकानेर की पूनम में भी तेल के कुएं है। तो ये ध्यान रखना, हमने प्राकृतिक तेल के बारे में बात किया और प्राकृतिक गैस की जब चर्चा की तो इसमें जैसलमेर फर्स्ट स्थान पर है, लेकिन कुछ किताबें बाड़मेर का भी जिक्र करती है। तो याद रखना जैसलमेर प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हम कहेंगे मित्रों जैसलमेर में सादेवाला, तन्नोट, टिब्बा, रामगढ़, डांडेवाला, गमनेवाला, गोटारू, ये सब प्राकृतिक गैस के उत्पादन की दृष्टि से जैसलमेर में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और साथ ही साथ हमने कहा दोस्तों लिग्नाइट के उत्पादन में तो बीकानेर का पलाना, बरसिंसर, बिठनोक, देशनोक, चारणवाला, चानेरी, रानेरी, यहाँ पे लिग्नाइट का उत्पादन होता है। और साथ साथ में हम ये कहेंगे बाड़मेर में तो हम कहेंगे कपूरड़ी, जालीपा, गिरल, बरका, बोथिया, ये सारे जो तेल के क्या होते हैं महत्वपूर्ण, हम कहेंगे लिग्नाइट के उत्पादन की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी ये जो क्लास है आपको ये समझ में आई होगी। अगर ये मेरे दोस्त आपको ये क्लास समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।